आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता वापस पाने के लिए अपील कर सकते हैं। राहुल की सजा पर अगर लोकसभा चुनाव तक रोक रहती है तो वे चुनाव भी लड़ सकते हैं। राहुल पर फैसले को कांग्रेस ने सत्य की जीत बताई है। हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। अब राहुल मामले में आगे क्या होगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद कांग्रेस लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखेगी। स्पीकर फैसला पढ़ने के बाद सदस्यता वापस लेने का आदेश दे सकते हैं। इसमें 1 दिन से लेकर 1 महीने तक का भी वक्त लग सकता है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का केस सेशंस कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है। सेशंस कोर्ट का फैसला अगर राहुल के पक्ष में आता है तो चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो फिर सदस्यता जा सकती है। राहुल पर इसी टिप्पणी को लेकर कई अन्य अदालतों में भी केस दायर है। वहां से भी अगर फैसला आता है तो राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि दोहरेपन की पराकाष्ठा। जब आप दोषी पाए जाते हैं तो आप न्यायपालिका को गाली देते हैं और जब वही न्यायपालिका आपको जमानत दे देती है तो आप कहते हैं कि न्याय की जीत हुई है। सिर्फ हिमंत शर्मा ही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालविया ने कांग्रेस नेता पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी भले ही इससे बच गए हों, लेकिन कब तक। इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को एक टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिंचाई की थी। इसके अलावा राहुल के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में भी राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनमें से किसी में भी दोषी पाए जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद, जयललिता जैसे दिग्गज नेताओं को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी यहाँ मुश्किल में हैं, लेकिन अभी संसद कुछ ढिलाई बरत सकती है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।